मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 3 फरवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर ऋतु हेमंत, चंद्रमास पौष, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। शाम 5:21 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों विशाखा नक्षत्र है, जो दिन रात रहेगा। योग दोस्तों आज का गंड योग है। दोपहर 12:51 के बाद वृद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। शाम 5:21 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और कल सुबह 5:42 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति तो सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मकर राशि में होगा, चांद तुला राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:14 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:31 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभोराज्ञया प्रवर्त मानसत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु पौष मासे कृष्ण पक्षे शनिचर वासरे विशाखा नक्षत्रे गंड योगे कौलव करणे अष्टमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कणप मोह पात्र दुर्दक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पितर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प जो है यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो दोपहर 12:51 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप करने जा रहे हैं उस विधि का उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी सेवा जो है संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार है। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख 4 और 6। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 4। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 4 और 6। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त है तारीख 7। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों।
दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ एक इस तरह है। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र है। दिन विशेष दोस्तों शाम 5:21 के बाद दग्ध योग शुरू हो रहा है। इस दग्ध योग में जो भी नया बालक जन्म लेता है, उसकी शांति 12वें दिन करनी पड़ती है, क्योंकि ये योग जो होता है वो चालू पंचांग में ही दिया जाता है, अगले पंचांग में दिया नहीं जाता है। तो पंडित लोग ये मुहूर्त नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये 12वें दिन ही शांति अपने घर पर पंडित के माध्यम से विधिवत करनी है दोस्तों। और संत गुणवनी महाराज की पुण्य तिथि है दोस्तों। इनके आचरण से, धर्माचरण से जो भी हमें सीख मिलती है, वो सीख हमें अपने आचरण में जरूर लानी है दोस्तों, ताकि हमारी धार्मिक प्रगति और भी आगे तेज चलती रहे दोस्तों। अगली धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसके लिए आप कोई नया यत्न या कर्मकांड शुरू करना चाहते हैं, छोटा बड़ा, तो कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले ये भी आपको सोचना है कि वो कंटिन्यू चलते रहे, कहीं बंद ना हो जाए दोस्तों। बंद हो जाए तो आपको दोष लगने की शक्यता ज्यादा रहती है। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम सक्सेस नहीं होता है, तो राहु की वजह से दोस्तों, उनकी प्रभाव की वजह से। तो आप इस काम को और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आओ अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।